देखिए बिल्कुल जो दुलाल बोरा है आरोपी जो है वो उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हुए हैं और यही वजह है कि आज गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से जो अग्रिम जमानत की जो एक याचिका दाखिल की गई थी वो नामंजूर की गई है। और दिल्ली में कह सकते हैं कि एक बड़ा अपडेट हुआ है। दुलाल बोरा को कीर्ति नगर जो पुलिस स्टेशन है, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे इस समय दिल्ली के कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन की। इसके भीतर दुलाल जो बोरा है उसको कस्टडी में रखा गया है और जैसे ही अग्रिम जमानत की जो याचिका वो नामंजूर हुई है, दिल्ली पुलिस की तरफ से दुलाल बोरा को अपनी कस्टडी में लिया गया है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद असम पुलिस की एक टीम और सीएम विजिलेंस की जो टीम है वो कीर्ति नगर थाना पहुंचेगी और इस पूरे मामले पर जो आरोपी है दुलाल बोरा, उसको असम पुलिस जो है वो ट्रांजिट रिमांड पर लेते हुए सीधे असम ले जाएगी। फिलहाल अभी इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन पर, जहां से अब से कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद, तकरीबन 1 घंटे के भीतर जो है असम पुलिस और सीएम विजिलेंस की जो टीम है वो यहां पहुंचेगी और जो आरोपी है दुलाल बोरा उसको यहां से ले जाकर उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेते हुए सीधे असम ले जाया जाएगा। तो कह सकते हैं इस समय दिल्ली से एक बड़ी खबर है कि जो दुलाल बोरा है वो इस समय ठीक हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली के कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में मौजूद है, भीतर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। और दिल्ली पुलिस को अब इस बात का इंतजार है कि जो असम पुलिस है और सीएम विजिलेंस की जो टीम है वो यहाँ पहुँचे और उसके बाद जो है जो कार्रवाई है वो आगे की जा सके। तो निश्चित तौर पर कई बड़े आरोप हैं दुलाल बोरा पर। जिस तरह एक आरटीआई एक्टिविस्ट है और आरटीआई के जरिए ब्लैकमेलिंग करने के जो आरोप लगे हैं और उसके बाद जो सीएम विजिलेंस की टीम ने यही वजह थी कि उससे पूछताछ करना चाह रही थी, फरार थे दुलाल बोरा और अब दिल्ली के एक अस्पताल में उसका इलाज। मनीष जी, कौन कौन सी धारा लागू हो सकती है दुलाल बोरा के ऊपर, क्या बोलना चाहेंगे? कौन कौन सी धारा लागू हो सकती है? पूरे देखिए पूरे अगर इस मामले पर फिलहाल अभी तक आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर दिल्ली के कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर ऑफिशियली अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अभी तक दुलाल बोरा को इस पूरे मामले पर कस्टडी में जरूर रखा गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी नहीं दी जा रही है कि एफआईआर इस पूरे मामले पर की गई है या नहीं की गई है। लेकिन जो सोर्स हैं, जो सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर दिल्ली में अभी तक एफआईआर नहीं की गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने असम पुलिस की रिक्वेस्ट पर जो दुलाल बोरा है उसको डिटेन किया है और इस कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में रखा गया है। क्योंकि कीर्ति नगर जो पुलिस स्टेशन है उसी के एरिया में आने वाले एक अस्पताल में जो दुलाल बोरा है वहाँ मौजूद थे और जैसे ही अग्रिम जमानत जो है याचिका जो रद्द हुई है और नामंजूर हुई है और इनको दिल्ली पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब बात करें धाराओं की, तो निश्चित तौर पर जालसाजी से संबंधित जो धारा है वो इनके ऊपर लगाई जा सकती है, 420 वाली धारा है वो लगाई जा सकती है, ब्लैकमेलिंग करने की जो धारा है वो इनके ऊपर लगाई जा सकती है। तो निश्चित तौर पर मामला काफ़ी गंभीर है और कई जो धाराएं हैं, जो बड़ी धाराएं हैं वो इनके दुलाल बोरा के ऊपर लगाई जाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि असम पुलिस जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर बाद पहुँचने वाली है। जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है वो असम पुलिस और सीएम विजिलेंस जो टीम है वो पहुँच चुकी है और अब कीर्ति नगर जो पुलिस स्टेशन है उसके रास्ते में है। तो कभी भी तकरीबन 1 घंटे के भीतर कभी भी जो असम पुलिस है और सीएम विजिलेंस की टीम है वो यहाँ पहुँच सकती है और जो आरोपी दुलाल बोरा है उसको अपनी कस्टडी में लेते हुए वापस असम ले जाने की जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है वो शुरुआत करेगी। और उसके तहत सबसे पहले जब यहाँ टीम पहुँचेगी तो इसका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड लेते हुए जो असम पुलिस है वो इनको असम वापस ले जाएगी और वहाँ जो इनके खिलाफ असम में तकरीबन 31 केसेस जो दर्ज हैं उनके आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और संबंधित कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। जी दुलाल बोराए तेखेते কৈছে যে তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটিছে, সঁচাকৈ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে নে তেখেতে পাকে প্ৰকৰণৰে সেই আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিবলৈ কিবা নাটক ৰচনা কৰিছে?
देखिए, अगर बात करें स्वास्थ्य को लेकर तो कहीं ना कहीं इसमें कोई नाटकीय अंदाज जरूर लग रहा है, क्योंकि अगर वाकई में दुलाल बोरा के स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की गड़बड़ियां रहती तो दिल्ली पुलिस की तरफ से इस समय उसको कीर्तिनगर पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाता, बल्कि अस्पताल में ही जो है पुलिस उनको अपनी कस्टडी में रखती, डिटेन कर रखती और वहीं से जो असम पुलिस उनको रिसीव करती। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से दुलाल बोरा को इस समय कीर्तिनगर पुलिस स्टेशन में रखा गया है कि मतलब साफ है, और जो सोर्सेस हैं वो भी ये बता रहे हैं कि दुलाल बोरा की कोई ऐसी स्वास्थ्य के हिसाब से कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो उसको अस्पताल में एडमिट कराने की जरूरत हो। ये एक तरह की अधिकतर देखा जाता है कि अपराधियों में इस तरह की जो आरोपी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये मानसिकता होती है कि इलाज के नाम पर, मेडिकल के आधार पर कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जाती है। तो शायद जो दुलाल बोरा है उनकी तरफ से भी यही कोशिश की गई होगी, लेकिन अग्रिम जमानत जैसे ही नामंजूर हुई, दिल्ली पुलिस की रडार पर थे। तकरीबन 48 घंटे पहले से जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि दुलाल बोरा रडार पर थे, और जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने असम पुलिस और सीएम विजिलेंस की रिक्वेस्ट के आधार पर दुलाल बोरा को यहाँ पर डिटेन करके रखा हुआ है। और अब से कुछ देर बाद जब असम पुलिस यहाँ पहुँचेगी, सीएम विजिलेंस की टीम यहाँ पर पहुँचेगी तो उनको अपनी कस्टडी में लेगी, और लेकिन इसके बाद जैसे ही वो यहाँ से असम पुलिस अपने कस्टडी में लेगी, असम पुलिस को दुलाल बोरा का मेडिकल कराना होगा और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड लेते हुए मजिस्ट्रेट की अनुमति के साथ उसको असम वापस ले जाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दुलाल बोरा की जो कस्टडी ली गई है वो असम में जिस तरह देखा गया था कि फरार थे असम से, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया है तो कह सकते हैं एक तरह से कि आगे आने वाले समय में जब पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जी शुक्रिया मनीष जी। और यह आसल दिल्लीर पर आमार सतीर्थ सांबादिक मनीष, और तेखेते इतिमध्ये सामग्रिक कथाखिनि आमाक जनाइছে যে ব্লেকমেইলাৰ দুলাল বৰা কেনেদৰে গৈ দিল্লীত আত্মগোপন কৰি আছিল। অৱশেষত অসম আৰক্ষীৰ সহায়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিতৰ্কিত RTI কৰ্মী দুলাল বৰা, যিগৰাকী দুলাল বৰাৰ কাৰণে চৰাইদেউত এগৰাকী বিজেপি নেতাই চৰম সিদ্ধান্ত বাছি ল'ব লগা হৈছিল, আত্মঘাতী হ'ব লগা হ'ল। আৰু ব্লেকমেইলাৰ দুলাল বৰা, ৰফিক আহমেদ এই দুইজনৰ নামেই খুবেই চৰ্চালৈ আহিছিল, আৰু এই দুইজনকে বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই আছিল। কিন্তু আত্মগোপন কৰি থকাৰ মাজতে অগ্ৰিম জামিনৰ বাবে আবেদন কৰা এই দুলাল বৰা সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে, দিল্লী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুলাল বৰা। দিল্লীৰ পৰা হয়তো আজিৰ দিনটোত নহ'লে কিছু সময়ৰ পিছতে দুলাল বৰাক হয়তো অসমলৈ লৈ অহা হ'ব। তাৰ পাছৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াখিনি কেনেদৰে চলে, সোধা পোছা কিদৰে চলিব, হয়তো আৰক্ষীয়ে কেইবাদিনৰ বাবে জিম্মাত ল'ব পাৰে। গতিকে এই কথা কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, প্ৰাসংগিক হ'ব, আৰু সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া ব্যাপক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে। এগৰাকী বিজেপি নেতাই আত্মহনন কৰিব লগা হ'ল, যিখন ছুইচাইড নোট তেওঁ লিখি থৈ গৈছিল। সেই ছুইচাইড নোটত কেইবাগৰাকীৰ নাম, ৰফিক আহমেদ, দুলাল বৰা, কেইবাগৰাকী সাংবাদিকৰ নাম তাত সন্নিৱিষ্ট আছিল। গতিকে আটাইকেইজন এতিয়া তদন্তৰ আওতালৈ আহিবনে নাই সেয়াও কিন্তু খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু শেহতীয়া কথাখিনি আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ যে অগ্ৰিম জামিনৰ বাবে আবেদন কৰা দুলাল বৰা কিন্তু মুখ ঠেকেচা খাইছে আদালতৰ মজিয়াত, আৰু সম্প্ৰতি দিল্লী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুলাল বৰা।